दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। नंबर बिजी जा रहा है इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? फिर से ट्राई करता हूँ। मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर इंतजार कीजिए। The number you have dialed बिजी जा रहा है निगत का फोन इस वक्त। इसी वजह से मैं कहता था अम्मी को थोड़ा सा खोले मुंह, खोले, कोशिश करें।
थोड़ा सा पी ले मैडम, थोड़ा सा। मैं आती हूँ साहब की बात सुन के। अकबरी! जी साहब। गला पक जाता है तुम्हें आवाजें दे देकर। किसी और जगह भी मुलाजमत कर रही हो क्या? नहीं साहब, मैडम को सूप पिला रही थी। उस मुर्दे की तुम्हें इतनी फिक्र है और एक जीता जागता इंसान यहाँ नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसकी कोई खबर नहीं है। साहब, खान सामा चुटकी पर है, सिस्टर को आपने निकाल दिया। क्या क्या करूं साहब, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपने मुझ पर। जुबान को ज्यादा नहीं समझ बंद करे बक बक। जिम्मेदारी बढ़ाई है तो तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा किया है। और ये अंडे में नमक कहाँ है? नमक लेकर आओ। जी मैडम को। मैडम गई तुम्हारी भाड़ में। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो करो, जाओ। बताइए ना डॉक्टर साहबा, सब ठीक है ना? फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन हमें मज़ीद इनका एक टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट? और कितने टेस्ट करवाने हैं आपने? आखिर आपको मेरी बेटी की बीमारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए मिस्टर काशिफ, जब तक हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो जाते, हम इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते। और टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं सब समझता हूँ कि आप लोग ये महंगे महंगे टेस्ट क्यों लिख कर देते हैं। लेबोरेटरी वालों से साजबाज कर रखी होती है ना आप लोगों ने, है ना? कमीशन तय किया हुआ होता है, उसी का है ना सारा चक्कर ये। अगर आपको इतना ही शक है तो आप अपनी बच्ची को ले जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहबा, दरअसल बेटी की बीमारी की वजह से ना परेशान है ये, इसीलिए आप बताइए कौन से टेस्ट करवाने हैं। नहीं, उठो तुम। मैंने यहां से इलाज करवाना ही नहीं है, बल्कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। लाइए मेरी बेटी की फाइल दीजिए। अरे उठो तुम यार, आधा आधा कुछ है नहीं, डॉक्टर बन जाते हैं। पकड़ो से। आओ गुड़िया। मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है जुनैद भाई, लेकिन मेरे लिए आपकी कंपनी को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। आपके ऑफ़र का शुक्रिया। जी मैं भी बता नहीं सकती। जी मैं जहन में रखूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? वो मेरे ऑफिस में जुनैद भाई थे ना। हाँ, वो जिनकी बीवी भी आई थी उनके साथ हमारे घर। हाँ वही। उन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, मुझे जॉब ऑफर कर रहे थे। अच्छा, तो तुम अभी तक याद हो उन्हें? बहुत इज्जत करते हैं वो मेरी। खैर, अब तुम वहां नौकरी कैसे कर सकती हो? अब तो वैसे भी पूरा कारोबार, सारे वर्कर तुम्हारे अंडर आ जाएंगे। बॉस से शादी जो हो जाएगी। कितनी बार कहा है और कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं करनी शावेज से शादी। अरे तमकीन बेटा, वो सिद्दीक साहब आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, कोई चाय वाय का बंदोबस्त कर लेना। जी
Let me call you back. क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आवाज नीची करके और जो तय हुआ था वो सब कुछ, वरना मैं वरना क्या? वरना पोल खोल दूंगा मैं तुम्हारी सारी, समझे? तो और तुम्हें लगता है कि तुम जैसी चूंटी मुझे तबाह बर्बाद कर देगी, मसल देगी मुझे? चूंटी जब हाथी की सूंड में घुसती है ना तो मार देती है। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? वार्निंग दे रहा हूं। मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी बेटी बीमार है। और तुम इन हराम के पैसों से अपनी बेटी का इलाज कराना चाहते हो? वही नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दो। जाओ बता दो काशिफ। यू नो व्हाट, तुमने मेरी मुश्किल बड़े आराम से आसान कर दी। आई वाज थिंकिंग व्हाट टू डू विद यू। काशिफ, अब मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है। एहसान साहब तशरीफ लाइए। क्या क्या करोगे? हैं? क्या करूंगा? काशिफ आपकी इस ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि आपने जो बदतमीजी मेरे साथ की है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारी इस ऑफिस से छुट्टी। एहसान साहब, जल्दी से एक टर्मिनेशन लेटर बनाइए। सर हमारी ऑफिस से जा रहे हैं, कुछ लम्हों के मेहमान हैं, और जाने से पहले इनके सारे ड्यूज क्लियर कीजिएगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि हमारे काशिफ साहब को हमसे कोई नाराजगी। ओके सर, थैंक यू। क्विक। बेटी का मामला है यार, जो ड्यूज मिलेंगे इनसे बेटी का इलाज कराना। लेकिन जाने से पहले एक बात और, इन पैसों से अपने दिमाग का इलाज जरूर कराना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काशिफ 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 काशिफ, इतना अरसा साथ गुजारा है, हाथ तो मिलाते चलो। It's truly a pleasure working with you. You'll be missed. छोड़ेगा नहीं मुझे साला, फड़े देखे तुम जैसे। Cancel the meeting. Yeah. बहुत इज्जत करते हैं उन्हें। खैर, अब तुम वहाँ नौकरी कैसे कर सकती हो? अब तो वैसे भी पूरा कारोबार, सारे वर्कर तुम्हारे अंडर आ जाएंगे। बहुत से शादी जो हो जाएगी। कितनी बार कहा है और कितनी बार कहूँ मुझे नहीं करनी शावेद से शादी। कहीं मैं आफरीन को समझने में बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? क्या पता आफरीन बेगुनाह हो, और अगर ऐसा है भी फिर भी तो एक ना एक दिन उसने पराए घर जाना है। मगर आफरीन के चेहरे पर अब वो मुस्कुराहट नजर नहीं आती।
ऐसा ना हो कि मैं उसके साथ सच में नाइंसाफी कर जाऊं। हेलो जी तमकीन। वो मास्टर सिद्दीक अब्बा से मिलने आ रहा है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है शावेज। अरे घबराने की क्या जरूरत है, जो होगा आपके हक में अच्छा होगा, बल्कि बेहतरीन होगा। लेकिन वो मास्टर सिद्दीक बहुत पागल इंसान है। एक दफा मैंने भी कोशिश की थी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन वो नहीं माना। शावेज का वार बेअसर नहीं जाता, बस आप देखती जाइए। बल्कि आपको तसल्ली देने के लिए मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप आ रहे हैं ना शावेज? जी आ रहा हूँ। तुम क्या है? मुझे पता है आप शावेज से ही बात कर रही थी, छुपा क्यों रही मुझसे? सर शावेज तो नहीं थे। तो फिर बताएं। जरूरी नहीं है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं। तो ठीक है ना बताएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो एक बहुत मक्कार और शातिर शख्स है। मुझे तो उसने नुकसान पहुंचाया ही है, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि आप मेरी बहन हैं और आपको पहुंचने वाली तकलीफ मेरी तकलीफ है। कितनी बार कहा है तुमसे मेरी फिक्र मत किया करो। अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ मैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि आ गए। मैं यही सोची थी कि आप लोग तमकीन का नाप का जोड़ा तो लेकर गए नहीं। माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ तमकीन का जोड़े का नाप लेने नहीं आए हैं। क्या बात है बेटा, कुछ खामोश खामोश से हो तुम दोनों, कुछ अपसेट लग रहे हो, कोई मसला है क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं चाय लाऊं आप लोग के लिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ कुछ बताने आए हैं। हाँ तो करो बात, खुलकर बात करो बेटे। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। या अल्लाह, कैसे हो सकता है ये अचानक ऐसी तब्दीली? क्या मतलब है? देखिए, ये रिश्ता हमने आपकी शराफत और ख़ानदान देखते हुए किया था। हमें क्या पता था कि आप क्या? बस हमारा मुंह मत खुलवाइए। हमें आपकी साहबजादी से रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना। आप इस तरह अचानक रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकती हैं? हमने सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आप देखो बीबी, ये हमारा मसला नहीं है। तुम खुद बताओ, कोई जानते बूझते अंधे कुएं में छलांग लगा सकता है? वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारी ही वजह से खत्म हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे सारे करतूत हमें पता चल गए और आप लोगों के खानदान की बहुत सी बातें हमें पता चली हैं। अगर आप इसकी सजा तमकीन को कैसे दे सकती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तुमने? अच्छा सिद्दीक, दिखाओ इसे वो तस्वीरें जो तुम्हें मौसूल हुई हैं, दिखाओ। देखिए मेरी आपसे इल्तिजा है, आप हमें माफ़ कर दें। हम बहुत आम और मामूली हैसियत के लोग हैं, इतने मुश्किल फैसले कर नहीं सकते। हमें इतना हौसला नहीं कि बदनामी का तौक अपने गले में डाल दें।
आप मत चले। सुनिए, बात तो सुनिए। अजहर, अजहर, बिना बताए ऑफिस चला क्या? अरे इसका माथा तो तप रहा है बुखार से। अनीला, 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 गुड़ियों को बहुत तेज बुखार हुआ है, तप रहा है उसका सर। जल्दी से ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आओ, जल्दी। अरे क्या हो गया काशिफ? अभी कुछ देर पहले तो पट्टियां रखी है मैंने। अल्लाह जाने क्या हो गया हमारी फूल जैसी बच्ची को। मैं तो कभी गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ काशिफ? क्या फजूल बात कर रही हो? ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आओ यार। मुझ पे गुस्सा करने से क्या होगा? ये सब कुछ आपकी किसी गलती की सजा है काशिफ। कैसा लगा मेरा काम सर? कमाल कर दिया यार, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये तस्वीरें झूठी हैं। इसलिए मेरी बच्ची इस हाल को पहुंची है। मेरी बात सुन ले, अगर मेरी गुड़िया को कुछ हुआ ना, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं रुकूंगी। सुन ले आप मेरी बात। बाबा। जी बाबा की जान। मम्मी। मम्मी? अभी बुलाता हूँ। अनीला, 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 देखो गुड़िया बुला रही है, प्लीज चुप हो जाओ। देखो वो डर जाएगी तुम्हारे रोने से। चलो चुप हो जाओ। गुड़िया, मम्मा आ रही है। मम्मा आ गई अम्मी। हाँ मेरी जान, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मेरा बच्चा। हाँ। आप क्यों रो रही हैं? मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। फिर आप क्यों रो रही हैं? आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए मम्मा परेशान है। लेकिन मेरी गुड़िया तो सबसे स्ट्रांग है, सबसे बहादुर है मेरी गुड़िया, जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर हम प्लेन पे जाएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। बस हो गया आप लोगों का शौक पूरा। इसकी गलती की सजा हमेशा मुझे मिली है। अब्बा, माँ बाप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ तो बोलिए ना सिद्दीकी साहब, हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? क्या बोलूं मैं? मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पास तो है ना अब्बा। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं जलील भी हो गई। सॉरी वो
बाहर दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं बगैर इजाज़त अंदर आ गया। सब खैरियत तो है? इस घर में खैरियत हो सकती है भला? बर्बाद हो गई हूँ मैं, बर्बाद हो गई हूँ। अंकल ये क्या कह रही है तब? आप ही बताइए ना। क्या कैसे संभालूंगा उसको? एक इज्जत थी वो भी आज चली गई। अंकल प्लीज ऐसे ना कहिए। आपकी इज्जत पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे घर का मसला है, आप चले जाएं यहाँ से। अंकल क्या हो गया आपको? खुद को संभालिए प्लीज, प्लीज संभालिए। क्या संभालूं? कैसे संभालूं मैं? इसकी वजह से तमकीन का रिश्ता खत्म हो गया। सारे खानदान को खबर होगी, सारे जमाने को, सबको। किसको मुंह दिखाएंगे? सब इसकी वजह से हुआ है। अब दोनों ऐसा करें, जहर दे दे मुझे, मार दे मुझे अपने हाथों से। मैं ही हूं ना फसाद की जड़। मैं नहीं रहूंगी तो किसी के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा आपको। तमकीन क्या हो गया आपको? आपकी इन बातों से अंकल आंटी को कितनी तकलीफ हो रही है, आपको अंदाजा है? खुदा का वास्ता मेरे अंकल को तकलीफ मत दीजिए। और मैं जो परेशान हूं उसका क्या? और क्या करूं मैं? यही कर सकती हूँ ना, मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ। आप लोगों की जान छूट जाएगी, मर जाऊंगा। क्या कर रही हैं आप? ऐसा नहीं करें। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। मैं अपने अंकल और आंटी को तकलीफ में नहीं रख सकता। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़े मुझे, छोड़े, छोड़े मुझे। मैं करूंगा निकाह। तुम क्या? हाँ मैं करूंगा निकाह। अंकल प्लीज मैं करूंगा निकाह तमकीन से। देखिए अंकल उसकी जो जहनी हालत है ना, उसके लिए यही बेहतर है। मैं तो बस आपके खानदान का हिस्सा बनना चाहता हूं। मेरे लिए आपकी दोनों ही बेटियां काबिल एहतराम हैं। अंकल क्या हो गया? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मुझसे कुछ गलत हो गया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बेटा तुमने तो मुझे खरीद लिया है। सलाह कहिए। संभालिए भाई। अच्छा आप इधर बैठिए, बैठिए। बस मैं निकाह खान का और गवाहों का बंदोबस्त करता हूँ। जीते रहो बेटा। इसे कहते हैं बिना हाथ लगाए थप्पड़ रसीद करना। कैसा लगा साली साहिबा? तुम एक घटिया और जलील इंसान हो। नहीं, अब नहीं, वरना तुम्हारे घर वालों की तरफ से हाथ लगा के भी थप्पड़ मारने की इजाजत है मुझे।
आइंदा ये गलती मत करना। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मेरा अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आफरीन, एक तो खुद गलत काम करती हो, ऊपर से मुझे इल्जाम दे रही हो। कितना समझाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। क्या बकवास कर रहे हो? कोई जमीर नहीं है तुम्हारा? मेरी सच बोलने की इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना आफरीन। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। क्या हुआ शावेज? कुछ नहीं, अपनी होने वाली साली साहिबा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पागल है, मानती नहीं। इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं है, अच्छा बुरा सब जानती है। और आप क्यों हाथ जोड़ के खड़े थे? कभी गुनहगार ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया है? कौन गुनहगार? हाँ, ये कैसी मासूम बनी खड़ी हो। तुमसे बड़ी हूं मैं, और खबरदार अगर आज के बाद अपने होने वाले बहनोई से इस तरह बात की तो। बहुत होगी तुम्हारी मनमानी। जाने दो, बेवकूफ। मैं तुम्हें फोन करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा आदमी नहीं होगा भाई, जरूरत ही नहीं। चलो बात करूंगा वहां। अब्बा, मुझे नहीं करनी शावेज साहब से शादी। क्यों? वो तो आफरीन से शादी करना चाहते हैं ना। अरे भाई, उनको इस खानदान से सिर्फ रिश्ता जोड़ना है। ये आफरीन और तमकीन ये उनका मसला नहीं है, इससे गरज नहीं है उनको। अरे बेटा, बस यूँ समझो कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के भेजा है उन्हें हमारे लिए। और वो शावेज साहब कल आ रहे हैं, कोई तैयारी कर लो जो कुछ करना है। क्या? इतनी जल्दी? नहीं नहीं, आप उन्हें फोन करें, उनसे कहें कि हमें और टाइम दें। नहीं नहीं, कोई वक्त नहीं लूंगा मैं, ये गलत बात है। बस बहुत हो गया। मैं रिस्क नहीं ले सकता मजीद, समझ नहीं रही हो तुम। तैयारी करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप सदीकी साहब? रिश्तेदार हैं, खानदान वाले हैं, किसी ना किसी को तो बुलाना ही होगा ना। क्या खानदान वाले क्या करेंगे आगे? रिश्तेदार क्या करते हैं? सब लोग आते हैं तमाशा देखने के लिए। और अब मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। ये अदर कहाँ है? बात करता हूँ। चाय कैसी बनी अम्मा? हाय हाय, चीनी डालना भूल गई। अभी देती हूँ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बात बन जाए। आप ही आप इस निकाह से इनकार कर दें। फिर शुरू हो गई तुम। क्यों कर दूं इनकार मैं? क्योंकि शावेज अच्छा इंसान नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है?
इसलिए अच्छा नहीं है कि वो मेरे साथ निकाह कर रहा है ना? सालों बाद कोई ढंग का बंदा आया है मेरी जिंदगी में और तुम कह रही हो इनकार कर दूं मैं? अगर वो ढंग का होता तो मैं आपको कभी ये सब नहीं कहती। अच्छा, तो क्या करूं मैं? तुम्हारी करतूतों की वजह से मास्टर सिद्दीक का जो रिश्ता आया था वो तो हो गया खत्म, अब आगे भी यही चलता रहेगा। तो क्या करूं मैं? घर बैठी रहूं, अम्मा अब्बा के सीने पे पत्थर की सिल बन के बैठी रहूं? आप ही मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर तो फिर क्या चाहती है? चुप करके बैठी क्यों नहीं रहती? तुम्हारी वजह से अम्मा अब्बा पहले ही बड़े परेशान थे, अब मैं इनकार करके उनके दुखों में इजाफा नहीं कर सकती। जो हो रहा है ना होने दो। एक ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास, क्या पहनूंगी मैं कल? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।